अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी पे सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें कि साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर है हृदय। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन है। कह रहा है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो 4 समूह होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी और ओ होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो ए बी सर्वग्राही होता है। कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? ओ सर्वदाता होता है। सभी को दे सकता है। मानव रक्त में कितने % प्लाज्मा होता है? तो 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कितने % जल होता है? तो 90% जल होता है। लाल रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन होता है? तो 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो हेमोसाइटोमीटर द्वारा मापी जाती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या होता है? शरीर को संक्रमण रोगों से बचाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का शरीर का कितना % अनुपात होता है? तो 600:1 होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक कौन सा होता है? तो हेमेटाइटिन होता है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने किया था। 1628 ईस्वी में दिया था। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? तो 100 mmHg से 80 mmHg होता है। सामान्य मानव शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 और 6 से 7 लीटर होता है। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? तो 4.5 लीटर। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी में नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो ओ में पाया जाता है। आरएच समूह का पता किस जीव में लगाया गया? तो रिसर्च बंधन में लगाया गया। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। पेशियों में श्वसन वर्णिक कौन करता है? तो मायोग्लोबिन करता है। ल्यूकीमिया क्या है? तो रुधिर कैंसर है। निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने % हो जाती है? तो 5% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? तो ईसीजी करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? 2 से 8 मिनट होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने % होती है? तो भार का 7% होता है। शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्त क्षीणता हो जाता है। प्लाज्मा में कितने % ग्लूकोज होता है? तो 0.1% होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो वक्रक होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर का लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। शरीर में हेमोग्लोबिन क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का होता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो सीए की होती है। मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोमैनोमीटर। मनुष्य के शरीर को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा करता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। मानव शरीर में शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। ये रहे दोस्तों आपके हृदय व रक्त से संबंधित वन लाइन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।